छठ पूजा एक प्रमुख हिंदू पर्व है जो विशेष रूप से उत्तर भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा, छठी मैया, की पूजा को समर्पित है। छठ पूजा की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सूर्य उपासना और व्रत का महत्व बताया गया है। आइए छठ पूजा की मुख्य कथाओं को जानें। 1. महाभारत से जुड़ी कथा, द्रौपदी और सूर्य पूजा। छठ पूजा का एक महत्वपूर्ण संबंध महाभारत से भी है। माना जाता है कि जब पांडव अपना सारा राज्य जुए में हार गए थे और वनवास में थे, तो उस समय द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। द्रौपदी ने भगवान सूर्य की पूजा की थी ताकि उनके पति पांडवों को शक्ति और राज्य पुनः प्राप्त हो सके। भगवान सूर्य की कृपा से द्रौपदी और पांडवों को राज्य और समृद्धि प्राप्त हुई। यह कथा सूर्य पूजा की महत्ता और व्रत के पुण्य फल को दर्शाती है। 2 राजा प्रियव्रत की कथा। छठ पूजा से जुड़ी एक और पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी से जुड़ी है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बहुत दुखी थे। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में एक यज्ञ कराया। यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गईं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें मृत संतान प्राप्त हुई। राजा प्रियव्रत इस घटना से अत्यंत दुखी हो गए और आत्महत्या करने का निर्णय लिया। तभी भगवान की कृपा से माँ छठी देवी उनके सामने प्रकट हुईं। छठी मैया ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि यदि वे श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करेंगे तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने छठी मैया की पूजा की और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से छठ पूजा का यह पर्व संतान सुख और समृद्धि के लिए मनाया जाने लगा। तीसरी सूर्य देवता की पूजा की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की पूजा छठ पर्व के दौरान की जाती है। सूर्य देव जीवनदायिनी ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं और उनकी उपासना से स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि छठ पूजा के दौरान जो भी श्रद्धालु व्रत रखते हैं, सूर्य देव उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा इसी कथा से जुड़ी हुई है। छठ पूजा में श्रद्धालु उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो जीवन के प्रकाश और अंधकार दोनों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। 4. रामायण से जुड़ी कथा। छठ पूजा से जुड़ी एक कथा भगवान राम और सीता से भी संबंधित है। जब भगवान राम 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके अयोध्या लौटे, तो उन्होंने और माता सीता ने सूर्य देव की उपासना की थी। श्री राम और सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव को अर्घ्य दिया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से यह परंपरा शुरू हुई और छठ पूजा के रूप में मनाई जाने लगी। छठ पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। 1. सूर्य उपासना। छठ पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है। सूर्य देव को शक्ति, ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 2. परिवार और संतान की समृद्धि। इस पूजा में मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, परिवार की समृद्धि और दीर्घायु की कामना की जाती है। 3. शुद्धता और आत्मसंयम। छठ पूजा के दौरान व्रत करने वाले भक्त कठोर नियमों का पालन करते हैं। इसमें शुद्धता, सात्विकता और संयम का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ व्रत अत्यंत कठिन होता है और इसमें 4 दिनों तक उपवास, स्नान, शुद्ध आहार और सूर्य को अर्घ्य देना शामिल होता है। 4. उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य। छठ पूजा की खास बात यह है कि इसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह जीवन के दोनों पहलुओं, प्रकाश और अंधकार, के प्रति समर्पण और आभार का प्रतीक है। छठ पूजा के 4 दिन। 1. पहला दिन नहाए खाए। व्रत करने वाले पहले दिन स्नान करके शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। यह शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए किया जाता है। 2. दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को भोजन करते हैं, जिसमें गुड़ की खीर और रोटी खाई जाती है। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। 3. तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे खड़े होकर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। 4था दिन उषा अर्घ्य।
व्रत का अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होता है। इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करके अपना उपवास समाप्त करते हैं। छठ पूजा का यह पर्व धार्मिक आस्था, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। इसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करके लोग अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं।